बेटा था मेरा ऑफ हो गया। ओहो, जवान 28 साल का था, मस्त बॉडी थी। तो याद तो बहुत आती होगी। अभी क्या करते, शरीर मेरा ऐसा मस्त था, अभी ऐसा हो गया, इसकी टेंशन में। ऐसा शरीर था मेरा, उसके मरने के बाद मेरा शरीर पूरा टूट गया, तो उसके बाद ही से ज़्यादा तकलीफ हुई। तो हमारे ही हाथ पाँव में दर्द होता था खाली, 2-3 साल से थी, मगर मैं इतना ध्यान नहीं देती। जब से जॉब पे लगी हूँ ना, तो आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता ना, काम भी करना पड़ता था, तो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ है। अभी इतना नहीं, पूरा आता था, पैर फटता था। ये लड़का बैठा ना, कभी कभी इसको दुरानी का लड़का है, कभी कभी इसको बोलती थी दबा, तो दबाता था, फिर भी नहीं होता था। तो वो गोंसिया खाने के बाद आपको कितने दिन में ऐसा लगा कि अब कुछ दर्द कम हो रहा है? 1 महीने में मेरे को फर्क मालूम पड़ गया। दवा करा कर परेशान हो गया मैं। 7-8 साल चल रहे हैं। तो कौन सी दवाई मंगाई आपने? गोंसिया मंगाया था, 15 दिन के मालूम पड़ गया, 15 दिन के बाद में थोड़ा फायदा हो रहा है, थोड़ा फायदा हो रहा है। हाथ पैर में बहुत दर्द होता था। ये पैर की जो एड़ी है इनकी, वो बहुत दर्द होती थी। थोड़ा आराम है अभी इनको, बदलाव तो हुआ है। मम्मी को बहुत आराम है, पहले से बेटर है। सबसे ज्यादा किस हिस्से में शरीर का दर्द होता था या पूरे ही शरीर में, जोड़ों में? पूरे ये पैर हाथ में ज़्यादा होता था। गोंसिया खाने के बाद आपको कितने दिन में ऐसा लगा कि अब कुछ दर्द कम हो रहा है? 1 महीने में मेरे को फर्क मालूम पड़ गया। 1 महीने में दर्द होता था ना, वो कम हो गया। कितना % हम समझ लें कि आपको आराम मिला होगा गोंसिया खाने के बाद? हो गया 75, 100 में 75 तक आराम हो गया मेरे को। जोड़ों के दर्द को मात देने वाली मधु हरीश जी की ये सच्ची कहानी देखने हम पहुंचे इनके घर मुंबई। 43 साल की मधु हरीश जी मुंबई के बांद्रा ईस्ट में खेरवाड़ी इलाके की राम सिंह चौल में रहती हैं, जो काफी समय से जोड़ों के दर्द से जूझ रही थी। हकीम सुलेमान जी का गोंसिया इस्तेमाल करने के बाद इनका पूरा जीवन बदल गया। आइए जानते हैं कि इन्होंने जोड़ों के दर्द में कितनी तकलीफ झेली और अब कैसे इन्होंने राहत पाई। आदाब, नमस्कार। मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम मधु जी से मिलने आए हैं। मधु जी मुंबई के बांद्रा ईस्ट में रहती हैं और ये खेरवाड़ी इलाका है। खेरवाड़ी इलाके में राम सिंह की चौल है, आगे वहां चलेंगे उस गली में, और हनुमान मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर ये मशहूर मंदिर है पीछे गली पे, और यहाँ पर भी एक मंदिर है शिव जी का। इसके साथ ही ये रास्ता जा रहा है जहाँ पर मधु जी एक चौल में रहती हैं। उनके जीवन में क्या समस्या थी, यही आपको दिखाने आए हैं। और उनको जॉइंट्स पेन की शिकायत थी, तो कैसे उन्होंने अपने जॉइंट्स पेन को ठीक किया, ये सच्ची कहानी हम आपको दिखाएंगे। हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद उनके जीवन में जो बदलाव आया है, यही कहानी आपको दिखाएंगे। तो मधु जी, हम आपसे मिलने आए हैं बहुत दूर से, और आपकी जो परेशानी थी, आपकी जो समस्या थी, उसको हम दर्शकों तक बताने आए हैं कि कैसे आपके जीवन में हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद बहुत बदलाव आया। तो आप यहाँ रहती हैं मुंबई में, मुंबई की हैं आप महाराष्ट्रन हैं? यूपी के हम लोग। अच्छा, आप यूपी के हैं। और यहाँ कब आए आप लोग? यहाँ हो गया मेरे 50 समय, ससुर थे ना, ससुर के साथ में। तो आप यूपी में कौन से गाँव के हैं? हम लखनऊ गए। लखनऊ के, खास लखनऊ शहर के? हाँ, नहीं, गांव है एक छोटा, वहाँ पे है। ठीक। तो मुंबई आप आ गई हैं, अभी तो मुंबई की आप हो गई होंगी। हाँ, बम्बई के हो गए। कैसा लगता है मुंबई? अच्छा लगता है, हम लोग को हो गया। तो आप पूरा परिवार आपका यहीं पे रहता है? यहीं पे है, हमारी 2 बेटी, ये गांव से आई भी बेटी जावई। कौन कौन है आपके? हमारी 2 बेटी है बस। 2 बेटी हैं? हाँ, husband दोनों की है। शादी हो गई है? दोनों की शादी हो गई। अच्छा, और आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सिलाई का काम करते हैं। यहीं मुंबई में? हाँ। कमरा छोटा है, थोड़ी गर्मी भी लग रही है, बाहर चल के बात करें बैठ के कहीं, घर के बाहर यहीं पे? हाँ, चलिए। थोड़ा खुला खुला होगा, उजाला भी होगा। इनसे बात करना चाहता हूँ। इनका नाम क्या है आपका? ज्योति। ज्योति जी, आप गांव लखनऊ में रहती हैं? हाँ, लखनऊ तो में। आप कब आए यहाँ पे? मैं अभी 23 तारीख को आई। आपकी ये माता जी हैं, इनको आपने कभी इससे पहले आई थी तो देखा था इनको क्या तकलीफ थी? हाँ, हाथ पैर में बहुत दर्द होता था। जी। ये पैर की जो एड़ी है इनकी, जो बहुत दर्द होती थी एड़ी अभी। में? हाँ, एड़ी में। मम्मी ने बोला था कि एक दवाई चालू है, अब नाम तो नहीं मुझे बताया था, जी। तो बोली उससे आराम है काफ़ी। पापा मंगाए थे इनके, इनको बुलाएंगे। पापा ने मंगाए थे? ठीक है। तो अभी आपको अच्छा लगता है, खुशी है आपको? हाँ, खुश है। हकीम साहब से जुड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी में बदलाव और दर्द इनका कम हुआ? नहीं, अच्छा है, बदलाव तो हुआ है। मम्मी को बहुत आराम है, पहले से बेटर है। आइए हम मधु जी से बात करेंगे बाहर चल के। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बैठिए, हम मधु जी से बैठ के बात करेंगे
देखिए मुंबई है और पीछे आप देख सकते हैं मधु जी का घर है, चौली है, चौल कह सकते हैं, चाली कहते हैं यहाँ। मधु जी से अब बात करते हैं। मधु हरीश पूरा नाम है आपका। हाँ, मधु हरीश शर्मा। इनको जोड़ों के दर्द की शिकायत हुई। जोड़ों के दर्द मतलब हाथ पैरों में दर्द, शरीर में दर्द, कहाँ का दर्द होता था, क्या तकलीफ होती थी, हम जानेंगे। तो आपने हमें बताया अपने परिवार के बारे में। आपकी एज क्या है मैम अभी इस वक्त? 43 44 है। 43-44 के आसपास है। तो आपको क्या परेशानी होने लगी थी? तो हमारे हाथ पाँव में दर्द होता था खाली, ये सब, ये पैर वैर बहुत दुखता था। पैर में, हाथ में, सब जगह? तो अभी तो आराम है थोड़ा। वैसे आपको जो शुरुआत हुई है जोड़ों के दर्द में, हाथ पैरों के दर्द में, ये कब से हुई? बहुत दिन से हो रही थी। जब से मेरे हस्बैंड ने दवा का आपका देखा मोबाइल में, दवा का बुक किया, तब से आराम मिला मेरे को थोड़ा। फिर भी कितना टाइम, 1 साल, 2 साल या 6 महीना, कब से परेशानी हुई थी ये? 2-3 साल से थी, मगर मैं इतना ध्यान नहीं देती। जब से जॉब पे लगी हूँ ना, तो आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता ना, काम भी करना पड़ता था, तो थोड़ा ज़्यादा तकलीफ हो गई। आप जॉब करती हैं? हाँ। यहीं पे? हाँ। क्या काम करती हैं आप? चर्च गेट में, CCI में। चर्च गेट पे? यहाँ से तो चर्च गेट दूर है। हाँ, ट्रेन से जाते हैं ना। अच्छा, और कितने घंटे ड्यूटी करती हैं आप? 8 घंटे। 8 घंटे। तो उसमें तो जाहिर बात है कि रोज़ाना आप ये काम कर रही हैं, घर का काम भी संभालती होंगी। हाँ। अच्छा, ये सब घर का काम बाहर। ये मैंने सुना था कि मुंबई की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी मेहनती होती हैं, घर का काम भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, ट्रेन में सफ़र भी करती हैं, जबकि ट्रेन का सफ़र बहुत मुश्किल है। हाँ। यानी रोज़ाना ट्रेन में आना जाना आसान नहीं है, भाग भाग के ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो कितनी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है रोज़ की ज़िंदगी में, रोज़ के जीवन में? क्या करेंगे, नहीं करें, खाएंगे। तो एक बेटा था मेरा, ऑफ हो गया। ओहो, 28 साल का था। जवान बेटा? हाँ, जवान 28 साल का था, मस्त बॉडी थी, ऐसा जी मोबाइल के शोरूम में काम करता था। औरत की वजह से उसने फांसी लगा लिया। एक ही बेटा था मेरा, बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। ये कब की बात है? हो गया 3 साल। 3 साल हो गया। तो याद तो बहुत आती होगी। अभी क्या करते, शरीर मेरा ऐसा मस्त था, अभी ऐसा हो गया, इसकी टेंशन में। अभी माँ को क्या भूलता है क्या? कोई माँ रहेगी तो भूलेगा उसको। हमें तो सुन के बहुत अफसोस हुआ इस बात का। और जवान बेटा जब माँ बाप के सामने और ख़ुदकुशी कर ले, एक तो ये होती है कि नेचुरल डेथ हो, कि मौत आनी है आ गई, लेकिन अपने हाथ से अपने जीवन को ख़त्म करना, इससे ज़्यादा दुख होता है। ये सदमा कहीं ना कहीं आपको हमेशा रहेगा बच्चे का। छोटा लड़का था, बहनों से बड़ा था? ये बेटी है ना, इससे छोटा था। तो वो समय कैसा गुजरा आपका? मतलब 4 महीना, 6 महीना, जब यकीन नहीं होता होगा, विश्वास नहीं होता होगा? अब गुजारना पड़ेगा, सब लोग समझाए कि 2 बेटियां हैं तुम्हारे पास, तभी तो जॉब पे लगी। नहीं, मैं कभी जॉब नहीं करने दिया मेरा बेटा मेरे को। वो नहीं चाहता था कि आप काम करें? उसके बाद अभी कौन है घर में, आदमी है, बेटी जमाई को क्या, भले ठीक है, अच्छे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, मगर फिर भी अपने को सोचना पड़ता है ना, बेटी जमाई कब तक खिलाएगा, क्या करेगा। इसके लिए थोड़ा भाई हाथ पाँव चल रहा तो करने का ना। अच्छा, बच्चे की डेथ के बाद ही आपको ये दर्द शुरू हुआ जोड़ों में? हाँ, पहला था, मतलब इतना नहीं था। उसके बाद ज़्यादा शरीर टूट गया ना, वैसा हो गया। नहीं तो ऐसा शरीर था मेरा, उसके मरने के बाद मेरा शरीर पूरा टूट गया, तो उसके बाद ही से ज़्यादा तकलीफ हुई। ये उंगलियां ये सब दुखती थी, ये अभी तो कम हो गया। ये सब बहुत दुखता था, अभी इतना नहीं है। मतलब ये उंगली आपकी दुखती थी और ये पूरा हाथ, ये सब जोड़ दुखते थे पूरे, कंधे वगैरह इस तरफ, या ये घुटने, पैर? अभी इतना नहीं, पूरा आता था, पैर फटता था। ये लड़का बैठा ना, कभी कभी इसको देवरानी का लड़का है, कभी कभी इसको बोलती थी दबा, तो दबाता था, फिर भी नहीं होता था। ये बच्चा, बेटा इधर आओ। क्या नाम है आपका? जतिन जतिन ललित वर्मा। जतिन ललित वर्मा। ये कौन है आपकी? बड़े मम्मी। बड़ी मम्मी है। इनको बहुत तकलीफ होती थी? हाँ, हाथ पैर में बहुत दर्द होता था? दर्द होता। आप दबाते थे हाथ में? हाँ, कितनी देर? आधा घंटा एक। आधा घंटा। क्योंकि शरीर में आपने बताया कि आपको पूरा दर्द होने लगा था, शुरू हुआ जब, सबसे ज़्यादा किस हिस्से में शरीर के दर्द होता था, या पूरे ही शरीर में, जोड़ों में? पूरे ये पैर हाथ में ज़्यादा होता था। पैर में किस तरफ होता था? पैर में ये है ना, ये पिंडली? हाँ, और ये तलवे में ना ऐसा झुनझुन ऐसा होता। बच्चे लोग से दबाते ऐसा लगता कभी कभी पैर है नहीं अपना, ऐसा होता है। एक बार ऐसे दिखाई आगे करके, पैर किस तरफ ज़्यादा था? ये सब ये। अच्छा, ये पिंडलियों में। हाँ। तो घर के काम आपके
कैसे कर पा रही थी फिर आप? जैसे मान लीजिए साफ सफाई है, झाड़ू पोछा है, कपड़े सब कर लेते थे सर, भी क्या करेंगे, कर लेते थे। करते थे उसमें भी? क्या क्या काम? कपड़े धोना, कपड़े, बर्तन, झाड़ू पोछा, बर्तन साफ सफाई, सब तो अपने को लेडीज लोग को तो यही करना ही पड़ता है ना। खाना बनाना खाना बनाना। आप करती थी? हाँ। कितनी देर खड़े होकर काम कर पाती थी उस समय, या फिर थोड़ा आराम कर लेती थी? नहीं, खड़े क्या, जैसा भाजी बना दिए तो बैठ गए, फिर दाल वाल बना लिए, रोटी, ऐसा तकलीफ नहीं। तो मेरे को पहला भी थी, तकलीफ नहीं थी। मतलब कोई कोई कैसा शरीर एकदम वो रहता, मैं जाता इतना नहीं बर्दाश्त कर लेती थी, ऐसा कुछ नहीं मैं। अच्छा, बर्दाश्त करती थी? हाँ, करते थे। कपड़े धोना मशीन है घर पे क्या है? नहीं, मशीन नहीं है। हाथ से कपड़े धो रही थी आप? परेशानी नहीं होती थी? आपने बताया ये पूरा दर्द होता था आपको। नहीं धोती थी, पर ऐसा बैठ जाएंगे तो पूरा शरीर जाम होता है, इसके लिए मैं करती रहती थी। हकीम साहब से फिर कब जुड़े आप, कितने समय पहले? अभी हो गया चौथा महीना चालू है शायद। चौथा महीना। तो इससे जब हकीम साहब के बारे में किसने बताया, मतलब कैसे जुड़े? आपके शौहर ने? आप? हाँ, वो मोबाइल देखते थे, उसने ही बुक किया। जब आ गई दवा, जब वो सब कुछ फीस के रखे, तब मेरे को वो खाने को दिए। कौन सी दवा मंगाए थे आपने पहले? वो कोई एक खड़ा काला ऐसा गोंद के जैसा था, वो मेरे हस्बैंड ने ऐसा बारीक करके रखा पीस। तो कैसे खाती थी? कौन सी आपने खाना शुरू किया था? उसको पाउडर बनाया पहले? पाउडर बना के और चम्मच से गर्म पानी से बोले थे खाने के लिए, तो ऐसे ही खाती हूँ गर्म पानी। कितना खाती थी आप रोजाना? इतना सा बोले थे, चम्मच, छोटा चम्मच रहता ना, उसमें खाते थे ऐसे। तो वो गोंसिया खाने के बाद आपको कितने दिन में ऐसा लगा कि अब कुछ दर्द कम हो रहा है? 1 महीने में मेरे को फर्क मालूम पड़ गया। 1 महीने में क्या फ़र्क क्या दिखा? जो दर्द होता था ना, वो कम हो गया। नहीं तो आते थे, उधर बैग रखी और लेट गई, बच्चे लोग थे, लड़का था, आते आते बोलते थे पैर दबा। अभी वो सब नहीं होता है। अच्छा, तो हकीम साहब से जुड़ने से पहले आपने किसी को दिखाया यहाँ पे, डॉक्टर को? नहीं, मैं आसपास किसी को नहीं दिखाया। कभी ज़्यादा होता था ना, तो एक मेरा फैमिली डॉक्टर है, उससे जाके दवा ले लेती थी। थोड़ा 1-2 दिन की दवा देता था, वो आराम मिल जाता। मैंने किसी से मतलब रेगुलर दवा नहीं किया। तो उसके बाद आप आसानी से सारे काम करने लगी? हाँ। आप पैदल वगैरह चल लेती? हाँ, चल लेती हूँ। हमें दिखाई आई चल के किचन में कैसे आप काम करती हैं, क्या क्या आपके काम है रोज़मर्रा के? यहाँ खड़े होके खाना बनाते थे, भाजी यहाँ बैठ के काटते थे। नीचे? हाँ, चपाती तो मैं खड़े खड़े बनाती हूँ। ये आपका छोटा सा किचन है और छोटा सा घर है, इसी में आप सारा काम करती हैं? सब्जी भाजी आपने क्या बताया, नहीं यहाँ बैठ के? हाँ, यहाँ बैठ के काटती हूँ। खाना यहाँ बनाती हैं? रोटी यहाँ खड़े होके बनाती हूँ। तो आज हकीम सुलेमान साहब से जुड़ने के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आया है, कितना % हम समझ लें कि आपको आराम मिला होगा गोंसिया खाने के बाद, जो आपके जीवन में बदलाव है? हो गया 100 में 75 तक आराम हो गया मेरे को। अभी दवा चालू है ना, अभी रखी दवा। अभी खा ही रही हैं आप? कितना महीना हो गया गोंसिया खाते हुए? 3 महीने का था कोर्स, अभी 3 महीना नहीं हुआ ना। अच्छा, पापा आ गए आपके? आइए, इनके जो हस्बैंड हैं वो आ चुके हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर? नमस्ते। ठीक है, आइए बाहर ही चलते हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह कम है, गर्म में आपसे बात करते हैं बाहर। यही वो शख्स हैं, यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए गोंसिया मंगवाया था यूट्यूब पर देखकर। क्या वो कहानी थी सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था? आप इनकी तकलीफ को देखते थे, आपने दवाई देखी हकीम साहब की यूट्यूब पर, फिर मंगाई? इनको दर्द होता था, डॉक्टर पास जाते दवा लेके आते थे, 200 डॉक्टर लेता था, 200 लेता था, थोड़ा फायदा होता है, फिर वापस फिर से 2-4 दिन के बाद वापस फिर शुरू हो जाता था। अच्छा, तो मैं परेशान हो गया, दवा करा परेशान हो गया मैं। ये कितने समय से चल रहा था ये सब? 8 साल हो गए ना, 7-8 साल से, 7-8 साल चल रहे हैं। 7-8 साल से दर्द इनको चल रहा था, लेकिन बढ़ा कब? वो कब ज़्यादा बढ़ गया? 4-5 साल करीब हो गए, 4 साल हो गए। जब लड़का एक्सपायर हुआ उसके बाद दर्द ज़्यादा बढ़ गया। कौन सी दवाई मंगाई आपने? गोंसिया मंगाया था, गोंसिया मंगाया, गोंसिया खा रहे हैं अभी। दूसरा भी आदमी को उनसे बात करके दूसरी एक और कैप्सूल दिखे थे, कैप्सूल। कौन सी, एस्केयर या टीकेयर? यस के 15-20 दिन के मालूम पड़ गया, 15 दिन के बाद में थोड़ा फायदा हो रहा है, थोड़ा फायदा हो रहा है। तो ये हरीश जी और इनकी पत्नी, इनके परिवार से हमने मुलाकात की मुंबई में आकर। और मुंबई का ये आपको बता दें बांद्रा ईस्ट इलाका है, खेरवाड़ी इलाका है, और यहाँ पर राम सिंह की चौल है। ये यहाँ पर रहते हैं। 143 नंबर है आपकी खोली का, 143 नंबर है। और यहाँ पर हमने आकर इनकी सच्ची कहानी देखी, आपको दिखाई। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी कि किसी भी तरह का दर्द शरीर में हो, चाहे घुटनों का, गठिया का, कमर का, हाथ पैरों का, सर्वाइकल हो, और आपको कोई आराम नहीं मिल पा रहा है, तो हम यही कहेंगे कि एक बार सिर्फ आप ट्राई करें, कोशिश करें हकीम सुलेमान जी से जुड़ने की। हो सकता है कि जैसा बदलाव मधु जी के जीवन में आया है,
आपके जीवन में भी आ जाए। तो अगली कहानी किसी और की होगी। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप रखें अपना ख्याल। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।